तो दोस्तों हमने जीडीएस का फॉर्म तो अप्लाई कर ही दिया सबने, लेकिन अब हमें इस चीज़ का वेट है कि उसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो मैंने 2-3 दिन से इसी पे सर्च कर रहा था, अलग अलग साल के निकाल के देख रहा था तो कि कितनी कट ऑफ गई है, कितनी जाने की चांस है इस बार। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कितने परसेंटेज वालों का फर्स्ट लिस्ट में चांस है होने का और कितनी लिस्ट निकाल सकती है। देखो हमेशा क्या होता है 6 लिस्ट तक निकलती है, मैक्सिमम 6 लिस्ट मान के चलो तो निकलती है, लेकिन जो फर्स्ट लिस्ट होती है उसके बारे में बात करेंगे कि पिछले बार से और इस बार में क्या चेंजिंग हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर हम प्रीवियस ईयर का देखें, 2023 का देखें जीडीएस का रिजल्ट, तो 2023 का जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें अगर किसी स्टेट का देख लो, जैसे आप अगर यूपी का उठाकर देखोगे 2023 का, तो यूपी में 100% से लेकर और 97 तक गया था, 97 96.4, 100 से 96.4, ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, गया था। मतलब 100 से लेकर 96 तक फर्स्ट लिस्ट में जिसका था उनका सिलेक्शन हो गया था। ये था यूपी का। अगर हम दिल्ली की बात करें 2023 वाले में, तो दिल्ली का 100 से लेकर और कुछ जगहों पर 97 गया था, मतलब 100 से 97 के बीच वालों का ही सिलेक्शन हुआ था। अगर बिहार की बात करें तो वहाँ भी 100 से लेकर और 96 तक गया था। अगर झारखंड की बात करें तो 100 से लेकर और 95 तक गया था, 95.4 तक गया था। अगर इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बात करें तो 100 से लेकर 96 तक गया था। राजस्थान की बात करें तो वहाँ का भी 100 से लेकर 96 तक गया था। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो 2023 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी जीडीएस की, उसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जिनका 100 से लेकर या 96 तक परसेंटेज था हाई स्कूल में, ठीक है। सेकंड लिस्ट में क्या हुआ था, सेकंड लिस्ट में यही चीज़ आया था, कुछ 97 से लेकर और जो 94 93 तक थे उनका हो गया था। सारे स्टेट की ओवरऑल बात करें तो 91 तक गया था, मतलब 97 से 91 तक सेकंड लिस्ट में गया था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिनका 80 है या 80 के आसपास है, देखो मैंने फर्स्ट वीडियो से बोला है कि 70 या 80 वाले ये मान के ना चले। मुझ पर अगर कमेंट भी आते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर आपका 80 है, जैसे कमेंट आते हैं कि सर मेरा 85 है 82 है तो क्या मेरा होगा, तो मैंने उनसे यही बोला कि आपका हो सकता है, चांसेस हैं होने के। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे जगह से, किसी ऐसे पोस्ट ऑफिस से ऑप्शन में डाल दिया होगा जहां फॉर्म कम अप्लाई हुए हों और जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वहां मैक्सिमम बच्चों का मेरिट हाई लिस्ट गया ना हो, तो ऐसे चांस होते हैं किसी किसी के 100 में कोई एक आध, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर आप ये मान के चलो कि मेरा सिलेक्शन होना ही होना है, तो फर्स्ट लिस्ट में तो आप ये मान के चलो अगर आप 95 प्लस हो तो उम्मीद लगा के बैठो कि मैं चेक करूंगा मेरा आ सकता है। अगर 95 से कम है तो फर्स्ट लिस्ट में किसी भी स्टेट से हो, आओ यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, चांस नहीं है। मैं हमेशा बोलता था कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड वालों से भिड़ोगे, जहाँ मैं मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ज़्यादा हैं, अगर आप वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपका मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों का बहुत ज़्यादा परसेंटेज आता है हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए आप दिल्ली का जब भी उठा के देखोगे तो अदर स्टेट के अकॉर्डिंग दिल्ली का मेरिट हाई बहुत हाई जाता है, ठीक है। इसीलिए यूपी का देखोगे, यूपी में अभी क्या चल रहा है ना कि 50-50% चल रहा है। 50% बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होते हैं और 50% हिंदी मीडियम या यूपी बोर्ड से होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि एक मेरा जो दोस्त है उसके पापा है, तो जब मैंने उनसे बात की, वो अधिकारी हैं पोस्ट ऑफिस में, तो उनसे बात की तो वो भी इसी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे थे कि देखो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होता है वो होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि अंकल मेरा कोई जुगाड़ हो करवा दो, कोई सोर्स लगवा दो। तो ऐसा कुछ जुगाड़ चल नहीं रहा है परसेंटेज मेरिट पे, ठीक है। और उसके बाद में इतनी बड़ी जॉब है भी नहीं कि कोई रिस्क लेगा, ठीक है, इतनी बड़ी कोई। और तीसरी बात ये है, इसमें क्या होता है, आज एक मेन मुद्दे पर बात करेंगे कि अगर आप इसमें प्रॉफिट मतलब फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। इसमें उन्होंने हमें ये बताया कि फ़ायदा इसमें ये है कि अगर आप मान लो जीडीएस के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो अगर आप उसी लाइन में हो, आगे चल के बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते रहते हैं आगे आपके प्रमोशन के लिए, तो उसमें आप एग्ज़ाम देते देते आपका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए फिर आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी डिग्री भी होनी चाहिए, जैसे आपका ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। अच्छा जिन बच्चों का सिर्फ हाई स्कूल है, हाई स्कूल बेसिस पे वो जीडीएस में जाते हैं तो उनका प्रमोशन नहीं होता है, स्केल थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब हम जो मुद्दे पे बात कर रहे थे कि 2024 का क्या चांस है, देखो 2023 तक था उसमें एक चीज़ तो था, 2024 वालों को एक बेनिफिट मिल रहा है। वो बेनिफिट ये मिल रहा है कि जो 2023 तक का जो जीडीएस का था उसमें ये था कि कोविड टाइम वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे थे और कोविड टाइम में जो मार्कशीट बन के आई थी बोर्ड एग्ज़ाम की,
उसमें ऐसा हुआ था कि जो मार्कशीट बनी थी वो 9th के अकॉर्डिंग बन गई थी, मतलब 9th में जैसे मार्क्स आए थे बच्चों के उसी अकॉर्डिंग बोर्ड ने हाई स्कूल में मार्क्स दिए थे। अच्छा, तो 9th में क्या था कि 9th का जो मार्कशीट बनता है वो स्कूल में बनता है, तो स्कूल वालों ने अच्छे मार्क्स दिए थे, तो जो लिस्ट बना के भेजी थी बोर्ड को स्कूल वालों ने वो 9th के अकॉर्डिंग भेजी थी, तो अच्छे मार्क्स की लिस्ट गई थी, इसलिए उन बच्चों का भी हाई मेरिट आ गया था, जिन्होंने हाई परसेंटेज आया था, जिन्होंने मतलब समझ लो कि हाई स्कूल में जिनका आता ना, उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी आ गया था। वहीं कुछ बच्चों का नुकसान हो गया था, जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे थे, जो परीक्षा देकर शायद और अच्छा नंबर लाते, लेकिन जब कोविड टाइम आ गया तो उनका परसेंटेज कम हो गया। तो जो कोविड टाइम वाले हाई परसेंटेज वाले बच्चे थे उनका मैक्सिमम चांस था कि 2023 वाले में उन्हीं का ज़्यादातर सिलेक्शन हुआ था। तो अब ये चांस ये बन रहा है कि 2024 में फिर वो बच्चे आपके सामने आएंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अच्छा, इस बार क्या हुआ है, सारे बोर्ड के जैसे यूपी बोर्ड ही आप उठा के देखोगे या मध्य प्रदेश बोर्ड उठा के देखोगे तो यहाँ के एग्ज़ाम फिर कोविड के बाद से थोड़ा टफ हो गए थे एग्ज़ाम। इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो गया था, मतलब कोविड से लाख गुना बेहतर था। तो इस बार ये चांसेज है कि बहुत हाई परसेंटेज नहीं गया है, हाई स्कूल में गया है लेकिन ओवरऑल हाई परसेंटेज नहीं गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपका 85 के आसपास सिलेक्शन हो सकता है जनरल वालों का। और खैर इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी का भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, एक आध परसेंटेज का डिफरेंस होता है। तो इसमें एक बेनिफिट है 2024 में कि हो सकता है इस बार आपको वही बच्चे ज़्यादातर मिलेंगे जिन्होंने परीक्षा देकर एग्ज़ाम में परसेंटेज लाए हैं। तो फर्स्ट लिस्ट में तो आप मान के चलो, अगर आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका 95 प्लस है तो ही हो सकता है। सेकंड लिस्ट में ऐसा मान लो कि 93 तक आएगा। थर्ड लिस्ट में मान लो 90 तक आ जाओ। छठी लिस्ट है, अगर छठी लिस्ट तक आती है तो छठी लिस्ट आते आते आपका 88, 87, 86 या किसी किसी कंडीशन में 85, 84 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। बाकी सेकंड लिस्ट का हम पूरा चेक करेंगे, पहले देखेंगे ओवरऑल। फर्स्ट लिस्ट का जो था मैंने इसीलिए बता दिया कि फर्स्ट लिस्ट में अगर आप वेट कर रहे हो कि फर्स्ट लिस्ट आने वाली है तो जिनका 95 प्लस नहीं है वो लोग निश्चिंत बैठे, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में उनका आने वाला नहीं है, फिर वो चाहे किसी कैटेगरी से हों। अच्छा, अगर आपकी कोई क्वेरी से कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी आपने अगर एमटीएस का डाल दिया फॉर्म तो आप हमें कमेंट करो, क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। हम आपको बता देंगे। आपका अगर मैथ वीक से आपको जीएस पढ़ना है, जीके पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है तो हम आपके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे सर हैं, और मैथ्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम भी समझा सकते हैं। आप अगर मैथ का कोई चैप्टर है आपको स्पेशली पढ़ना है तो मेरा वादा है आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोचिंग में प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि बच्चे इतने सारे रहते हैं तो अगर हमें बेसिक नहीं पता होता है तो हमें थोड़ी शर्म लगती है क्वेश्चन पूछने में। ये सबके साथ होता है, क्योंकि 100 बच्चों में 80 बच्चों ने कह दिया यस सर मेरा हो गया, तो जो 20 बच्चे होते हैं बेचारे वो क्या करते हैं, वो हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो अगर आपको मैथ से लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है या कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई किसी चैप्टर का कुछ स्पेशल टाइप पूछना है या कोई चैप्टर है तो हम उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।